पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे अधिकरण, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का गुहा प्रविष्टाधिकरण पर विचार कर रहे थे। तो विचार सामान्य रूप से पूर्ण हुआ था। तो अब अंतराधिकरण का आरंभ कर रहे हैं। यहाँ पर भी छांदोग्य का चौथे अध्याय का जो वाक्य है, चौथे अध्याय के 10वें खंड का जो वाक्य है, उस वाक्य पर विचार हो रहा है कि येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एषा आत्मा इति उवाच एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म। आपने वहाँ पढ़ा था कि जो आँख में कुछ पानी या घी डालते हैं तो वहाँ न रुक करके नीचे उतर आता है। ये जो श्रुति वाक्य था, उसी श्रुति वाक्य पर यहाँ विचार किया जा रहा है कि जो अक्षिस्थ पुरुष है वो क्या है। अक्षिस्थ पुरुष जैसे वहाँ चल रहा है ना छांदोग्य में, प्रजापति विद्या में भी अक्षिस्थ पुरुष की चर्चा हो रही है। और चौथे अध्याय में भी या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो अक्षिस्थ पुरुष की बातें उपासना है चौथे का, वो तो तत्व ज्ञान है, प्रजापति विद्या अष्टम अध्याय का। तो जो अक्षिस्थ पुरुष है, अक्षी में पुरुष ऐसा कहा गया, अक्षिणी पुरुष। जैसे कुर्सी में आदमी, तो आधार आधे भाव दिख रहा है, तो आधार आधे भाव परमात्मा में नहीं हो सकता। इसलिए या तो जीव को लेना चाहिए या देवतात्मा को लेना चाहिए, है ना। हाँ, तो अथवा वहाँ छाया की भी चर्चा आती है, तो छाया को ग्रहण कर लेना चाहिए, पर परमात्मा तो ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की आशंका पूर्वक अंतराधिकरण का आरंभ करते हैं। और तो ये वाक्य पर विचार है, तो इसका पूर्वाधिकरण के साथ क्या संगति है। तो कहते पूर्वाधिकरण के साथ, जैसे पूर्वाधिकरण में ऋतम पिबंतो, ये पिबंतो ऋत पाई कर्मफल का पान करने वाले, ऐसे प्रथम श्रुत चेतनत्व के अनुसार गुहाम प्रविष्टो ऋतम पिबंतो, क्योंकि चेतनित पान करेगा, जड़ तो पान नहीं करेगा। तो इस हिसाब से चेतनत्व के अनुसार बाद में गुहाम प्रविष्टो, ये गुहा प्रविष्ट इत्यादि श्रुति भी चेतन का ही प्रतिपादन करती है, ऐसा कहा गया। उसी तरह से यहाँ पर भी या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, यहाँ दृश्यते पद पड़ा हुआ है, तो इसीलिए दृश्यते पद का प्रत्यक्ष दर्शन के कथन से, दृश्यते का मतलब प्रत्यक्ष दर्शन, जैसे अभी प्रजापति विद्या में भी आप सुन रहे थे। तो अक्षिस्थ प्रतिबिंबित छाया पुरुष का स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे वहाँ प्रथम श्रुत चेतन के अनुसार चरम श्रुत गुहा प्रवेश
तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए कहा था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी दृश्यते, ये जो प्रथम श्रुत दृश्यते पद से प्रत्यक्ष के दर्शन का कथन किए जाने से अक्षिस्त प्रतिबिंबित छाया पुरुष स्वीकार कर लेना चाहिए। तो छाया पुरुष जब स्वीकार कर लेंगे तो उसके अनुरोध से अंतश्रुत ऐसा अमृत इति होवाच, ये भी आया ना श्रुति में, ऐसा आत्मा अमृतम एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, वो भी उसी ढंग से छाया पुरुष के स्तुति के लिए अथवा उपासना के लिए मान लेना चाहिए। इस तरह से पूर्वाधिकरण के साथ इसके अधिकरण दृष्टांत संगति बनाते हैं। इसीलिए अगले पृष्ठ में एक साथ 6 पृष्ठ में टीका की दूसरी पंक्ति में दृष्टांत संगति दिया है। पूर्वम पिबंतो इति, पूर्व में पूर्वाधिकरण में गुहा प्रविष्टाधिकरण में पिबंतो इस प्रकार से प्रथम श्रुत चेतनत्व के अनुसार, लास्ट में अंतिम में सुनी हुई गुहा प्रविष्टो इत्यादि गुहा प्रविष्ट इत्यादि को समझाया गया। उसी तरह से यहाँ पर भी यशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते में जो दृश्यते पद पड़ा हुआ है, तो दृश्यते पद से चाक्षुषत्वानुसारेण प्रत्यक्ष दर्शन के कथन के अनुसार चाक्षुषत्व छाया पुरुष रहेगा, क्योंकि चक्षु का विषय छाया पुरुष ही बन जाता है दृश्यते के अनुसार। तो इसीलिए उसके अनुसार यहाँ छाया पुरुष का ग्रहण करते हुए और स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि छाया पुरुष को स्वीकार करते हैं तो आगे जो एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये जो है, ये जो ब्रह्म है अमृत तत्व तो छाया पुरुष में कैसे बनेगा? का छाया पुरुष की स्तुति के लिए है वो, अथवा वो एतद अमृतम अभयम इत्यादि ध्यान के लिए है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण के दृष्टांत संगति, जैसे पहले सुने हुए के अनुसार चरम श्रुत का अर्थ किया, उसी तरह से दृश्यते से जो छायात्मा सुना गया है उसी के अनुसार लास्ट में सुने हुए अमृतत्व आदि जो धर्म विशेष है उनको भी छायात्मा में मान लेना चाहिए। तो दृष्टांत संगति बन गई। पूर्वाधिकरण के सिद्धांत को उत्तर अधिकरण के पूर्व पक्ष के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रतिपादन करना, इसको दृष्टांत संगति बोलते हैं। अंतर उपपत्ते अंतर उपपत्ते या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो श्रुति वाक्य है, इसी श्रुति वाक्य के अनुसार अक्षिणी पुरुष अक्षी के अंतर, अक्षिस्थ अक्षी के मध्यगत, अंतर का मतलब है मध्यगत भीतर, अक्षी में अक्षिस्थ वो जो पुरुष है सुना गया है, अंतरः माने अक्षिस्थ पुरुष, अक्षी मध्यगत जो पुरुष, वो पुरुष ब्रह्म का अनुवृत्ति ऊपर से ले आइए तो ब्रह्म ही है, न तो छाया है, अक्षी में छाया दिखती है तो छाया भी नहीं है, और न जीवात्मा है न देवात्मा है, अपितु वो ब्रह्म है, ऐसा समझना चाहिए। क्यों का उपपत्ते है? क्योंकि यदि वहां पर अंतर पुरुष को आप क्या मानेंगे? ब्रह्म मानते हैं, तो ये जो एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये जो आगे अभयत्व अमृतत्व ब्रह्म इत्यादि जो बताया गया है, ये ब्रह्म में उत्पन्न हो सकते हैं, ब्रह्म में ही उत्पन्न हो सकते हैं, दूसरे में नहीं हो सकते। छाया जीवो देवतेषु वासो योक्षिणी दृश्यते आधार दृश्यत्व
तेषा धन्येषु त्रिषु कश्चन कम खम ब्रह्म यदुक्तं प्राक् तदेवाक्षिण्युपास्यते वामनित्वादिनान्येषु नामृतत्वादिसंभवः यो असौ यो अक्षिणी दृश्यते। ये जो वाक्य आया, या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, मूल में है वाक्य में जो विचारणीय वाक्य है, पर अधिकरण सार में छंदबद्ध करने के लिए थोड़े से शब्दों को इधर उधर करना पड़ा। असौ यो अक्षिणी दृश्यते, वह जो आंख में दिखाई पड़ता है, अक्षि में दिखाई पड़ता है, ऐसा कहा गया है। तो अक्षि में दिखाई पड़ने वाला जो पुरुष है वह छाया जीवो, छाया अथवा जीव है। देवतेषु, वह देवता है अथवा ईश्वर है। क्या है का आधार दृश्यत्व तेषाद अन्येषु त्रिषु कश्चन, माने आधार अक्षिणी सप्तमी है। सप्तमी आधार है कि नहीं? तो आधार बताया और दृश्यते ये भी बताया है। दृश्यते इस श्रुति का जो वाच्यार्थ है, तो वो दृश्यते को दिखना चाहिए ना, चक्षु का विषय होना चाहिए, वाच्यार्थ है। आधार भी कहा गया है और वाच्यार्थ भी कहा गया है। दृश्यते ऐसा भी कहा गया है। उक्तिया ऐसे कहे जाने से तो या तो छाया लेना चाहिए या जीव भी किसी तरह से आधार बन सकता है, दृश्य भी हो सकता है सोपाधिक, और देवता भी दृश्य कितनी बार हो जाता है। तो इसीलिए ईशाद अन्येषु त्रिषु कश्चन, ईश्वर से भिन्न ये तीन में से किसी भी एक को आप ले सकते हो कि यह येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते में जो पुरुष कहा गया है वह आधार और दृश्यता कहे जाने से ईश्वर चूंकि दृश्य हो नहीं सकता है, तो इसलिए ईश्वर से भिन्न तीन में किसी को भी ले सकते हो। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांति उत्तर देते हैं कम खम ब्रह्म यदुक्तम प्राक, क्योंकि ये जो श्रुति आई है, हाँ, या ये सो अक्षिणी पुरुष दृश्यते है, 4:15 की श्रुति है ये। साथ कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये जो श्रुति है ये 4:10 के आसपास की श्रुति है। कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये 4:10 के आसपास की श्रुति है। तो जो 4:15 में आई हुई जो श्रुति है, इस श्रुति वाक्य में जिस अक्षी पुरुष के विषय में कहा गया है, तो उसके सन्निधि में माने 4:10 में बताया हुआ कम ब्रह्म खम ब्रह्म, उसी का ही कथन यहाँ किया गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो इसीलिए कम खम ब्रह्म यदुक्तम प्राक, जो पहले कम खम ब्रह्म कहा गया है, तदेव वामनित्वादिना गुणेन अक्षिणी उपास्यते, वही वामनित्व भामनित्व संयत वामत्व इत्यादि जो भिन्न भिन्न प्रकार के गुण बताए हैं वहां पर, उन गुणों से 4:10 में कम ब्रह्म खम ब्रह्म जिसकी उपासना बताई, सुख स्वरूप व्यापक ब्रह्म के जो उपास्यत्व ने कथन किया गया, उसी का ही अक्षी पुरुष में अनुवर्तन हो रहा है, उसी का यहाँ पर कथन किया गया है। इसलिए वो वामनित्व भामनित्व संयत वामत्व इत्यादि जो गुण है, उन गुणों से उसकी उपासना यहाँ पर बताई गई है, उपास्यते। इसीलिए अन्येषु अमृतत्वादिना अमृतत्वादि संभव न,
अन्य यदि आप छाया को लेते हैं, जीव को लेते हैं, देवता को लेते हैं, तो उनमें अमृतत्वादि जो कहा, एतद अमृतम अवयम एतद ब्रह्म, ये जो कहा गया है वह भी अन्य में अनुपपन्न होगा। और दूसरी बात है कि स्थान की जो महिमा दिखाई गई है कि जहाँ वो रहता है वह स्थान में सर्पी या जल वो नीचे लुढ़क जाता, वहाँ नहीं रहता। ये ब्रह्म का ही स्थान ऐसा होना चाहिए जिसका किसी के साथ संबंध नहीं बनता। तो इस प्रकार से ब्रह्म का ही प्रतिपाद्यत्व है, ऐसा समझ लेना चाहिए। या एषो अक्षणे पुरुषो दृश्यते एषा आत्मा इति होवाच एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म इति तद यद्यपि अस्मिन्, ये अक्षी में, अस्मिन् माने अक्षिणी, तद यद्यपि अस्मिन् अक्षिणी, इस आँख में सर्पिर्वा उदकम्बा सिंचती, चाहे तो घी का बूंद डालो, चाहे तो जल का बूंद डालो, सर्पिर्वा उदकम्बा सिंचती वर्तमनि एव गच्छति। तो क्या कहता है, तो वर्तमनि एव गच्छति, जो नीचे उतर आता है, कहने का मतलब वहां बना नहीं रहता, नीचे उतर आता है। इत्यादि श्रूयते, ये सुना गया है। तत्र संशय, उसमें संशय है। क्या संशय है कि किम अयम प्रतिबिंबात्मा अक्षि अधिकरण निर्दिश्यते अथवा विज्ञानात्मा उत देवतात्मा इंद्रियस्य अधिष्ठाता अथवा ईश्वर है। किम अयम प्रतिबिंबात्मा माने चक्षु में प्रतिबिंबित छाया, छाया देह, छाया देह समझना, देह नहीं छाया देह, चक्षु में प्रतिबिंबित छाया देह अक्षि अधिकरणो, अक्षि में अक्षिरु है अधिकरण जिसका, ऐसा अक्षि अधिकरण वाला वो छायात्मा को कहा जाता है। अथवा विज्ञानात्मा, क्योंकि शरीर से संबद्ध बात दिखाई जा रही है इसलिए अथवा जीवात्मा कहा जा रहा है। उत देवतात्मा, उपासना देवता की होती है, अथवा कोई देवता विशेष है, देव क्योंकि उपासना के प्रसंग में आया है। जो इंद्रियों का अधिष्ठाता माना जाता है, चक्षु का जैसे आदित्य है, श्रोत्र का जैसे दिशाएं हैं, तो उसी तरह से इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता कहना चाहते हैं, अथवा ईश्वर, अथवा परमेश्वर को ही कथन करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा जैसा शब्द में आया है, अमृतम अभयम ब्रह्म ऐसे शब्द आए हैं, तो परमात्मा को कहा जा रहा हो, ये भी लग रहा है। तो इसलिए वाक्य बड़ा संशयग्रस्त है कि नहीं। पहले बताया था कि स्पष्ट ब्रह्मलिंगक जो ज्ञेय परक वेदांत वाक्य है उनका विश्लेषण कहाँ किया जाएगा, प्रथम पाद में। अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक, अस्पष्ट उपास्य ब्रह्मलिंगक जो वाक्य है उनका दूसरे पाद में, तो इसलिए सब उपासना ही आ रही है ना इसमें। तो अस्पष्ट उपास्यगत, उपास्य ब्रह्म बोधक जो वाक्य है उनमें अस्पष्टता जो है उसको स्पष्ट करने के लिए ये दूसरा पाद है, ये पहले चर्चा हुई थी। किम तावत प्राप्तम, ये चार विकल्प प्राप्त हुए अक्षिणी पुरुषो दृश्यते में, तो चार में से कौन सा पक्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। छाया स्वीकार कर लेना चाहिए अक्षि में, जीव स्वीकार कर लेना चाहिए अक्षि में, अथवा देवतात्मा स्वीकार कर लेना चाहिए, अथवा परमात्मा स्वीकार कर लेना चाहिए। किम तावत प्राप्तम, कहते छायात्मा पुरुष प्रतिरूप इति,
छायात्मा ही स्वीकार कर लेना चाहिए, जो कि पुरुष के छाया रूप है। प्रतिरूप माने पुरुष के छाया रूप है, उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे आंख में दिखेगा तो छाया ही होगी ना, छाया से अतिरिक्त तो थोड़ी। कुतः, क्यों? कहते या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ऐसा आपने दृश्यते कहा है, श्रुति ने दृश्यते शब्द का प्रयोग किया। और छायात्मा ही अक्षि में दिखाई पड़ती है, दूसरा तो कोई अक्षि में दिखाई नहीं पड़ता। तस्य दृश्य मानत्व प्रसिद्ध है। या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति च प्रसिद्ध बद उपदेशा। या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, मानो प्रसिद्ध पहले से प्रसिद्ध है, लोक में भी प्रसिद्ध है और उसी का ही उपदेश शास्त्र में किया जा रहा है। तो प्रसिद्ध के समान ही उपदेश श्रुति कर रहे हैं। यह स्वक्षय पुरुष दृश्य, अरे देखो अक्ष में जो पुरुष दिखाई पड़ता है, प्रसिद्ध के समान ही उपदेश दिया गया है। तो महाराज छायात्मा तो जड़ है, उसका उपदेश जरा जमता नहीं है। चेतन होकर के जड़ का उपदेश करे का, फिर विज्ञानात्मा को ले लो। विज्ञानात्मनो वा अयम निर्देश उत्तम, अथवा विज्ञानात्मा का ही है निर्देश है। का विज्ञानात्मा का निर्देश है तो छायात्मा का तो आपने बता दी, विभूति दिखा दी, तो विज्ञानात्मा की विभूति कैसे होगी कि विज्ञानात्मा को हम स्वीकार करें जीव को। का सही चक्षुषा रूपम पश्चन चक्षुषी सन्निहितो भवति, क्योंकि विज्ञानात्मा चक्षु से रूप को देखता है कि नहीं। जब चक्षु से रूप को देखेगा तो चक्षु के सन्निहित होना पड़ेगा ना विज्ञानात्मा को, कि मैं रूप को जान रहा हूं, ऐसा अनुभूति कर लेता है। जैसे प्रकाश तो केवल पदार्थों को दिखा देता है, पर जानता हूं ऐसा थोड़ी बोलता है, ऐसा अनुभूति थोड़ी होगी। पर आपको होता है कि मैंने इस रूप को जाना। पूछा कैसे? कहते आंख से। माने विज्ञानात्मा चक्षु के माध्यम से रूप को जानता हुआ चक्षु के अत्यंत निकट होता है। जब सुन रहा हो ना, विज्ञानात्मा सुन रहा हो, उसको मन पसंद का भजन गाना सुन रहा हो, तो वहां से सामने से कोई निकले, आंख का संबंध भी हुआ तो जानता है क्या? नहीं। क्यों? उस समय विज्ञानात्मा चक्षु के सन्निहित नहीं है और श्रोत्र के सन्निहित है। जब रूप को देख रहा होगा तो चक्षु के सन्निहित है, इसलिए विज्ञानात्मा को लेना। तो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, अक्षि में जो पुरुष दिखता है, तो अक्षि में सन्निहित कौन हो गया? पुरुष, विज्ञानात्मा। यदि छायात्मा में कोई आपत्ति, छायात्मा में महाराज अमृतम अभयम ब्रह्म, ये कैसे उपत्ति? तो विज्ञानात्मा तो अमृत अभय हो सकता है, चेतन है, उसको मान लेना चाहिए। विज्ञानात्मनोवायम निर्देश उत्तम, सही चक्षुषा रूपम पश्चन चक्षुषी सन्निहित भवति, चक्षु से रूप को देखता हुआ चक्षु में सन्निहित होता है। आत्म शब्दश्च अस्मिन् पक्षे अनुकूलो भवति, या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एषा आत्मा इति होगा। आत्मा कहा ना, जब विज्ञानात्मा को कहेंगे तो आत्मा शब्द अनुकूल भी रहेगा। और छायात्मा में तो आत्मा, छाया में तो आत्मा शब्द जरा जमता नहीं है। छाया है, जड़ है, आगमा पाई है अत्यंत रूप से, तो उसको कैसे आत्मा बोले? तो आत्म शब्दश्च अस्मिन् पक्षे अनुकूलो भवति। आदित्य पुरुषो व चक्षुषो अनुग्राहक प्रतीयते, अथवा आदित्य पुरुष जो चक्षु का अनुग्राहक है वो भी प्रतीत हो रहा है। अतः कैसे? रश्मि भी रेशो अस्मिन् प्रतिष्ठितः इति श्रुते। आदित्य जो है ना, रश्मियों के द्वारा, आदित्य और आदित्य की रश्मियां एक ही चीज है, प्रकाश रूप है, उष्णता भी प्रकाश रूप है। तो ऐसा माने आदित्य रश्मि भी रश्मियों के द्वारा अस्मिन् माने चक्षु में प्रतिष्ठित है। जैसे विज्ञानात्मा चक्षु के द्वारा रूप का प्रकाशन करता हुआ चक्षु के सन्निहित होता है, उसी तरह से आदित्य भी रश्मियों के द्वारा चक्षु में प्रतिष्ठित रहता है। इसीलिए अक्षी पुरुष के रूप में किसको ले सकते हैं? देवतात्मा आदित्य को भी ले सकते हैं। इति श्रुते। अमृतत्वादिनांच देवतात्मनि अपि कथनचित संभवात्, और अमृतत्वादि देवतात्मा में किसी प्रकार से संभव हो सकता है। अरे आपेक्षिक अमृतत्व तो लीजिए, तो मनुष्य से तो देवतात्मा लंबा जीता ही है ना,
इसलिए हो जाएगा। अमृतत्वादीनांच देवतात्मनि अपि कथनचित संभवात् का न ईश्वर, ईश्वर तो लेना ही नहीं चाहिए। का क्यों? स्थान विशेष निर्देशात, स्थान विशेष का अक्षिणी ऐसा निर्देश किया गया। जब कुछ बने ही नहीं तब भले ईश्वर को लो, जब ये तीन तीन बन रहे हैं तो ईश्वर को क्यों ग्रहण कर लेना। इति एवं प्राप्ति ब्रुवा, ऐसा जब पूर्व पक्ष की ओर से शंकाएं की गई तो कहते हम बोलते हैं परमेश्वर एवं अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष यह उपदिष्ट इति, परमेश्वर ही अक्षी के अंतर्गत पुरुष यहाँ पर उपदिष्ट है, ऐसा समझना। कहते कस्मात, क्यों? उपपत्ते है, क्योंकि जो ब्रह्म संबंधी जो भी अमृतत्व अभयत्व बताया गया है, तो अमृतत्व अभयत्व ब्रह्म में ही हो सकता है, अन्य में सही ढंग से नहीं बन पाएगा। उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातम, यह उपदेश्य मानम, उपपन्न होता है परमेश्वर में जो गुण समुदाय, जो यहाँ पर उपदेश्यमान गुण समुदाय है वो परमेश्वर में ही उपपन्न हो सकता है, जीवात्मा में या अन्य देवतात्मा में नहीं हो सकता। आत्मत्वं तावन मुखे या वृत्तिया परमेश्वरे उपपद्यते, जो आत्मत्व है, आत्मा में जो आत्मत्व सब है, धर्म विशेष है, ये मुख्य वृत्ति से परमेश्वर में ही हो सकता है, देवतात्मा में नहीं हो सकता। देवता आत्मा नहीं ना, सबका स्वरूप नहीं है ना, वो ब्रह्म तो सबका स्वरूप है, इसलिए आत्मा शब्द भी परमात्मा में ही उपयुक्त हो सकता है। और कहा भी गया है स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो इति श्रुते, वही आत्मा है और वही हे श्वेत केतु तुम हो। एक श्वेत केतु को तो बोला दिया ना, सब जितने भी दुनिया में है तत्वमसि 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 आया कि नहीं? केवल श्वेत केतु मात्र थोड़ी है, जितने भी यावत जो चेतन तत्व है जगत में, चीटी भी क्यों ना हो, तत्वमसि तत्वमसि ऐसा कहा गया है। तो इसलिए परमात्मा में ही यथार्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग, स आत्मा वह आत्मा है, तत् जो आत्म तत्व है, त्वम हे श्वेत केतु तुम असी हो, तो वो आत्मा और जो जीवात्मा है उसको क्या कर दिया? अभेद कर दिया है। इसलिए मुख्य रूप से आत्मा तो परमात्मा में हो सकता है। अमृतत्व अभयत्वे च तस्मिन् असकृत श्रुतौ श्रूयते, और अमृतत्व और अभयत्व वो परमात्मा में बारंबार श्रुतियों में श्रुत है, एक बार नहीं कईयों बार श्रुत है। हर एक श्रुतियों में देखना आप, अमृतत्व अभयत्व परमात्मा में श्रुतियां प्रयुक्त करती है और किसी दूसरे में नहीं करती। यदि करती भी है जीवात्मा में, तो जीवात्मा के परमात्मा रूप से करती है। जीवात्मा जिसमें ब्रह्मता का बोध हो गया है, ऐसे जीवात्मा में ही अमृतत्व अभयत्व का कथन करती है। यदि कथन करती है तो आपेक्षिक, यदि हिरण्यगर्भ को भी अमृतत्व अभयत्व की बात करती है तो श्रुति क्या मानी जाएगी? वो आपेक्षिक मानी जाएगी। यथार्थ में तो परमात्मा में ही अमृतत्व और अभयत्व संभव है। अमृतत्व अभयत्व च तस्मिन् असकृत श्रुतौ श्रूयते, तथा परमेश्वर अनुरूपम एतत् अक्षिस्थानम, ये जो अक्षिस्थान है ये परमेश्वर के अनुरूप भी है। क्या परमेश्वर के अनुरूप क्यों है? कहा कि यथा ही परमेश्वर सर्वदोषैर अलिप्त, परमेश्वर हर एक प्रकार के जो दुनियावी दोष है उन दुनियावी दोष से अलिप्त है। कोई भी हो, नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, भगवान गीता में कहते हैं। तो इसीलिए यथा ही परमेश्वर सर्वदोषैर अलिप्त, उसमें कोई दोष नहीं होता। परमात्मा में किसी प्रकार का दोष
नहीं है। सपर्यगात शुक्रम कायम ब्रह्म अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, है ना। तो स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर का संबंध हो तो दोष आ जाता है, और ये तीनों शरीर से जो परे चला गया तो कोई भी दोष उसमें नहीं आ सकता। यथा ही परमेश्वर सर्व दोषे रलिप्त, क्योंकि अपहत पापमद्वादि श्रवणात्, अपहत पापमत्वादि श्रुत है, इसलिए सभी प्रकार के दोषों से रहित है। तथा अक्षिस्थानम सर्वलेप रहितम उपदिष्टम, उसी तरह से अक्षिस्थान को भी लेप से रहित बता दिया। आप जो सर्विर्वा उदकम व सिंचती वर्तमनि एव गच्छति, वहां रुकता नहीं, लुढ़क जाता है। ऐसे हिंदी में क्या अर्थ दिया है? इधर शुरू में अंतर उपपत्ति सूत्र के नीचे दूसरी तीसरी पंक्ति का जो हिंदी अनुवाद किया दिया है 4:15-1 में क्या दिया है? आपके पास हिंदी है? क्या दिया है हिंदी में? सर्पिर्वा उदकम वा सिंचति वर्तमनि एव गच्छति, वर्तम में जाता है। तो वर्तम का अर्थ क्या कर दिया? पलकों में गिर जाता है। उसी प्रकार स्थान सब लेपों से रहित कहा गया है, क्योंकि यदि इसमें घी या जल डाला जाए तो वो पलकों में ही रह जाता है। पलकों में ही रह जाता है, क्या मतलब हुआ? तो पलकों में ही रह जाता है, ऐसा बता रहे हैं ना? हाँ, पलकों में रह जाता है, माने पलकों में ही चला जाता है। हाँ, पलकों में रह जाता है, पलकों में चला जाता है, माने वो जो छायात्मा है ना उसमें नहीं जाता है, ये कहने का आशय है। वो छायात्मा में नहीं चला जाता, छायात्मा में नहीं रहता। तो उसका मतलब है कि पलकों में जाता है तो उसके अंदर चला जाता होगा, ऐसा तात्पर्य होना चाहिए। पर ये जो छायात्मा दिखाई पड़ेगा ना, या छाया दिखाई पड़ेगा, उसमें नहीं रहता। पलक तो इसको बोलते हैं ना, ये जो इसको ऊपर नीचे, तो वो चला जाएगा, पर ये छाया जो दिखाई पड़ेगी उसमें संबद्ध नहीं होता, ये कहने का आशय। तो इसी को कहते हैं यथा ही परमेश्वर सर्वदोषे रलिप्त अपहत पापमत्वादि श्रवणा तथा अक्षिस्थानम सर्वलेप रहितम उपदिष्टम, सर्वलेप रहित बताया। तद यद्यपि अस्मिन् सर्विर्वा उदकम व सिंचति, सर्वि माने घी, उदकम व सिंचति डालता है, उदक डालता है, तो वर्तमनि एव गच्छति इति श्रुते है, वर्तमान में ही चला जाता है, माने अंदर चला जाता है। तो वो वहां पर नहीं रहता, अक्षी पुरुष में नहीं रहता। तो इसका मतलब है अक्षी पुरुष छाया न होकर के ब्रह्म होना चाहिए, ब्रह्म ही है, ये कहने का आशय। संयत वामत्वादि गुणोपदेशश्च तस्मिन् अवकल्पते। संयत वामत्व माने संपूर्ण मंगल का आश्रय, अखिल मंगल का आश्रय तो रूप जो गुण है संयत वामत्वादि गुणों, क्योंकि जब निखिल मंगलत्व का जो आश्रय है, निखिल मंगल जिससे संपादित हो जाते हैं, ऐसे जो संयत वामत्व गुण का अर्थ है वह भी तस्मिन् अवकल्पते, उसी परमात्मा में ही संभव है। संयत वामत्व, भामनित्व, वामनित्व इत्यादि गुण उसी में हो सकते हैं। एतत् संयत वाम इति आचक्षते, एतम इस परमात्मा को संयत वाम ऐसा कहा जाता है, निखिल मंगल का आश्रय है ऐसा कहा जाता है। एतम सर्वाणी वामानि नयंती, एतम इसी परमात्मा को सर्वाणी वामानि, जितने भी कर्मफल है, वाम माने सुंदर, कर्मफल अच्छा लगता है ना, और सुखात्मक हो तो और भी अच्छा लगता है।
तो सर्वाणी वामानि कर्म फलानि एतमी अभिशयन्ति, इसी को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा एव वामनी, ये पुण्य कर्म फला जाता है। वामम वामानि नियते, हाँ, विभागश प्राप्यते या प्राप्नोति प्रापयति, ऐसा माना। जो वाम वाम माने जो पुण्य कर्म का फल है, जो भी कर्मियों के द्वारा संपादित किए गए हैं, उन सब कर्मों के फल को ये सब साधक जो व्यक्ति में पहुंचाता है, इसलिए वामनी है। सैयद वामत्व का मतलब निखिल मंगल का आश्रय रूप है, और वामनी का एक अर्थ हो गया कर्म फल है। ये कर्म फल को, इस कर्म फल इसी को प्राप्त होते हैं, और यही वामनी माने पुण्य परम कर्म फल का सभी लोगों को देने वाला भी यही है। ये सही सर्वाणी वामानी नयति, यही सभी कर्म फलों को पहुंचाता है, कि कर्म फलाध्यक्ष है ना वो, हाँ, जो है कर्म फल का अतएव उपपत्ति, फलमत उपपत्ति, ब्रह्मसूत्र में अतः अस्मत् परमात्मा ने फलम उपपत्ति, कर्म के अनुसार फल परमात्मा से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा एव भामनी, और यही कैसा है, सब भाम, भाम का मतलब है कि प्रकाश, मैं सभी अर्थ का प्रकाश करने वाला। भामानी नियते इति भामनित्व, सभी अर्थ का प्रकाशन करने वाला भी यही है। सर्वेषु लोकेषु भाति, सभी लोकों में यही प्रकाशित हो रहा है। इति च अतः उपपत्ति अंतर परमेश्वर इति, परमेश्वर, इसलिए उपन्न हो सकता है कि अक्षी के मध्यगत जो पुरुष है, अक्षिणी पुरुष दृश्यते में जो अक्षिणी यानी अंतर्गत जो पुरुष बताया गया है, वो परमेश्वर ही है, दूसरा नहीं है। स्थानादि व्यपदेशाच्च, स्थानादि व्यपदेशाच्च, स्थान अक्षी स्थान और आदि से नाम रूप, ऐसा समझना। उपासना के लिए स्थान नाम रूप इत्यादि का कथन किए जाने से ये अक्षित पुरुष परमात्मा ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। कथम पुनः आकाशवत सर्वगतस्य ब्रह्मणो अक्षी अल्पस्थानम उपपद्यत इति, परमात्मा तो आकाश के समान सर्वगत है, सर्वव्यापी है। ऐसे सर्वगत ब्रह्म का अक्षी रूप अल्पस्थान कैसे बन सकता है? अक्षी रूप अल्पस्थान सर्वव्यापक परमात्मा का नहीं बन सकता, कैसे बनेगा? इति का अत्र उच्यते, इस विषय में ये समाधान हम बता रहे हैं। भावेद ऐसा अनवक्लृप्ति, यदि एतद एव एकम स्थानम अस्य निर्दिष्टम भवेद, भावेद ऐसा अनवक्लृप्ति, ये कल्पना, ये जो कल्पना है ना, क्लृप्ति कहते हैं कि सिद्ध होना, सिद्ध संकल्प। अनवकृति माने ये आपका जो संकल्प है, आपकी जो कल्पना है, ये असिद्ध होती, असफल मानी जाती, आपकी ये कल्पना असफल मानी जाती। अनवक्लृप्ति माने अक्लिप्त कल्पना, असिद्ध कल्पना, ये सिद्ध, आपकी ये कल्पना असिद्ध होती। भावेद ऐसा अनवक्लृप्ति, ये आपकी कल्पना या सिद्ध होती। हाँ, यदि एतद एव एकम स्थानम अस्य निर्दिष्टम भवेत्, ऐसा लेना है यहाँ पर। भावेद ऐसा अनवक्लृप्ति माने ये आपकी जो कल्पना है ना, ये जो आपकी कल्पना है, अनवक्लृप्ति अक्लिप्त कल्पना, अनवक्लृप्ति अक्लिप्त कल्पना कर दिया ना, अक्लिप्त कल्पना।
तो यही ये अर्थ ले लेना, आपकी कल्पना सार्थक तब होती जब एक ही ये जगह अक्षी स्थान बताया गया होता, तब आपकी कल्पना क्या मानी जाती? सिद्ध मानी जाती। पर एक जगह तो कहा ही नहीं गया है, तो शास्त्र में तो कई जगह पर कहा गया है, इसलिए आपकी कल्पना सार्थक नहीं। इसका मतलब है कि कई जगह पर परमात्मा उपास्य रूप से गृहीत हो सकता है, इसलिए ऐसी कल्पना अक्षी मात्रा को लेकर के मत करिए। ऐसा भवेद ऐसा अनुभव, यदि एतद एव एकम स्थानम अस्य निर्दिष्टम भवेद, एक ही स्थान ही इसका निर्दिष्ट होता, संति अन्यानि अपि पृथिव्यादीनि स्थानानि अन्यष्ट निर्दिष्टानि, क्योंकि इसके तो अन्य भी पृथ्वी आदि बहुत से स्थान इसके लिए निर्देश किए गए हैं, केवल अक्षी स्थान नहीं, अन्य भी बहुत से स्थान निर्देश किए गए हैं। जैसे यह पृथिव्याम तिष्ठन, या आकाशे तिष्ठन, या वायु तिष्ठन, यह तेजसी तिष्ठन, या अपसु तिष्ठन इत्यादि करके अंतरे में ब्राह्मण में बहुत कुछ आया है जो पृथ्वी में रहता है। इस प्रकार से पृथ्वी उसका स्थान हो गया, तो चक्षु स्थान में आपको आपत्ति क्यों हो रही है इत्यादि ना। तेषु ही चक्षुरपि निर्दिष्टम, वहीं पर चक्षु का भी निर्दिष्ट हुआ है, या चक्षुषी तिष्ठन, या श्रोत्रे तिष्ठन इत्यादि वहां पर बताया है। स्थानादि व्यपदेशात इति आदि ग्रहण न एतद् दर्शयति, स्थानादि ग्रहण से में आदि ग्रहण से ये दिखा देते हैं, न केवलम क्या दिखाते हैं, न केवलम स्थानम एवं एकम अनुचितम ब्रह्मणो निर्दिश्यमानम दृश्यते, केवल एक स्थान ही अनुचित ब्रह्मा के लिए निर्दिश्यमान दिखाई पड़ता है, आपकी दृष्टि में अनुचित दिखाई पड़ रहा है, अनुचित स्थान। किंतर ही फिर क्या, नाम रूपम इति एवं जातीयकम अपि अनाम रूपस्य ब्रह्मणो अनुचितम निर्दिश्यमानम दृश्यते। ब्रह्म में जब नाम है न रूप है, ब्रह्म न शब्दवाच्य है न रूप वाला है, अनाम और अरूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का जगह जगह पर नाम और रूप से भी उसको बुलाया जाता है, उसका कथन किया जाता है। न केवलम स्थानम अनुचितम उपदिश्यते किंतरि नाम रूपम इति एवं जातीयकम, नाम और रूप इस प्रकार के अनाम अरूपस्य ब्रह्मणो अनुचितम, जबकि अनुचित है नहीं है, जो अनाम है जो अरूप है ऐसे ब्रह्म का आप नाम रूप से निर्देश करोगे तो अनुचित है, बावजूद इसके अनुचित नाम और रूप का निर्देश भी ब्रह्म का देखा जाता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि अकेले अक्षी स्थान ही असिद्ध है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहुत से ब्रह्म के सर्वव्यापक ब्रह्म का विभिन्न प्रकार के स्थान बताए गए हैं। अनुचितम निर्दिश्यमान दृश्यते, जैसे नाम भी बताया, तस्य उत इति नाम, उसका उत सभी प्रकार के पापों से ऊपर उठा हुआ। उत का मतलब है सब पापों से ऊपर उठा हुआ होने के नाते उसको क्या बोलते हैं, उत ऐसा बोलते हैं। उन नामा, परमात्मा उत नाम वाला है। और अब रूप भी दिखाया, हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशा सर्वम हिरण्यमयम, ये छांदोग्य में आया है, ये छांदोग्य के वाक्य पर ही विचार चल रहा है। हिरण्यश्मश्रु, उसकी दाढ़ी जो है ना सोने के समान चमकती हुई है, सोने के समान। हिरण्य माने सोना होता है, ईवा नहीं लगा है यहाँ पर, की बस समझना कि उसकी दाढ़ी हिरण्य के समान सोने के समान चमकने वाली, माने चमकदार है स्वरूप, उसका जो साकार स्वरूप है उसका इस प्रकार का है इत्यादि। हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशा ऐसा भी कहा गया। का निर्गुणम अपि सद ब्रह्म नाम रूप गतिर गुणै सगुणम उपासनार्थम तत्र तत्र उपदिश्यते इति एतत् अपि उत्तम एवं। इसलिए जहां पर भी, मैंने पहले भी कहा, जहां पर भी सगुण साकार का कथन किया जाता है, ब्रह्म का कथन किया गया जा रहा है और अचानक गुणों का कथन किया गया है, और वहां पर उपासना
के लिए, तो उपास्य ब्रह्म में उपासना गुण के समर्पण करने के लिए उन गुणों का कथन किया जाता है। और जहाँ निर्विशेष में और उनमें जो है सर्वशक्ति, सर्वभूताधिपति, ईशान इत्यादि गुणों का कथन किया जाता, धर्म पुरस्सर, तो वहाँ निर्गुण की स्तुति के लिए है कि नहीं। और जो संसार की सृष्टि दिखाई जाती है, ये नेति नेति इस वाक्य में निषेध का समर्पण करने के लिए है। इसलिए शास्त्र मतलब जिसमें कोई सार्थकता न हो ऐसा कथन नहीं करता। निर्गुणमपि सद्ब्रह्म, निर्गुण होता हुआ ब्रह्म नाम रूप गतिर गुणई, नाम रूप गत गुणों से सगुणम, वो सगुण हो जाता है। नाम रूप तो संसार है, तो संसारगत जो गुण होते हैं उन गुणों से वो सगुण होकर के होता है। वो उपासनार्थम, उसकी उपासना करने के लिए है। उपासना गुण चिंतन उपासना, यदि गुण ही नहीं होगा तो उपासना कैसे करेंगे आप उसकी, इसलिए उपासना के लिए तत्र तत्र उपदिश्यत इति एतदपि उत्तम है। उन जगहों पर उपदेश किया जाता है, ये भी हमने कहा। तो इसलिए एक अक्षी स्थान को लेकर के आप घबराइए नहीं। अक्षी स्थान सीमित आधार आदेय भाव होने पर भी ब्रह्म मानने में कोई आपत्ति नहीं होती। सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थम स्थान विशेषो न विरुध्यते। सर्वगत ब्रह्म होने पर भी उपलब्धि के लिए स्थान विशेष का उपदेश विरुद्ध नहीं होता। सर्वगत ब्रह्म में सभी कहाँ कैसे उपासना करेंगे, उपासना करना निर्विशेष का तो जानता नहीं हो, कैसे चिंतन करें, क्या करें, अधिकारी नहीं है अभी। अब उसकी उपासना के लिए आप कहेंगे तो सर्वगत उपासना ही नहीं बनेगी, उसके कैसे होगा। पर शास्त्र ने कल्पना करके उसको उपास्य बनाया, इसलिए नाम है, रूप है, गुण है, उसमें अध्यारोपित कर दिए जाते हैं ताकि उपासना हो जाए। सर्वगत श्यापी ब्रह्मण, सर्वगत ब्रह्म का भी उपलब्ध्यर्थम माने उपलब्धि के लिए, उपासना के लिए स्थान विशेष हो न विरुद्धते, स्थान विशेष का उपदेश विरुद्ध नहीं होता। जैसे शालग्रामे व विष्णु, विष्णु हो इति एदपि उत्तम है। शालग्राम में विष्णु, विष्णु व्यापक है, पर फिर भी शालग्राम में विष्णु बुद्धि करने के लिए सर्वव्यापक परमात्मा के विषय में कहा जाता है। अनधिकारी माने योग्य अधिकारी जो न हो ऐसे व्यक्ति के लिए, इसलिए उपासना में गुण चिंतन करने के लिए गुणों का अध्यारोप ब्रह्म में करना कोई दोष नहीं है। ओम